हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े सवाल पे। एआई के आने के बाद इंडियन आईटी स्टॉक्स बाई करें या वेट करें या एग्जिट करें। मार्केट में दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स चल रहे हैं। एआई सब जॉब्स खा जाएगा, आईटी खत्म है, एआई से आईटी बूम करेगा। और कंफ्यूजन और बढ़ गया है। एएमडी प्लस टीसीएस की पार्टनरशिप पे एंथ्रोपिक और इन्फोसिस के डील। अगर सेक्टर में दम नहीं है तो ग्लोबल जायंट्स इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए एक स्टेप पीछे चलते हैं, समझते हैं इंडियन आईटी एक्चुअली है क्या। इंडियन आईटी सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये इंडिया की मिडिल क्लास की बैकबोन है। 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, लैक्स ऑफ जॉब देता है। पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सिटीज आईटी ने ही बिल्ड किया है। सोचिए, अगर आईटी गिरता है तो रियल एस्टेट भी गिरेगा, कंजम्पशन गिरेगा, लाइफस्टाइल गिरेगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। अब एक मिथ तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं टीसीएस या इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बनाती हैं। गलत। ये कंपनीज एक्चुअली मेंटेनेंस मशीन है जो कि आउटसोर्सिंग करती हैं। ये एक सिस्टम मैनेज करती हैं, बैंकिंग इंफ्रा हैंडल करती हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेन करती हैं। ये एडोबे या गूगल जैसे नहीं है, ये सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस और सिटी ग्रुप का। टीसीएस क्या करता है? बैंक का पूरा बैक एंड मैनेज करता है, फ्रॉड डिटेक्शन, सिस्टम अपग्रेड, डेटा सिक्योरिटी। अब एआई आ गया तो सवाल, एआई सब रिप्लेस कर देगा। एक सिंपल सवाल है, अगर एआई गलती करे तो जेल कौन जाएगा? बैंक बोलेगा एआई ने किया। नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, कंप्लायंस चाहिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। तो यही है जहाँ पे इंडियन आईटी कंपनीज की रियल वैल्यू है। सच क्या है? जॉब्स कम होंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन कंपनीज खत्म नहीं होंगी। जैसे पहले 5 लोग जो काम करते थे, अब वो 2 लोग कर सकते हैं। इससे कॉस्ट कम आएगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा, बिजनेस और स्ट्रांग हो सकता है। अब चार्ट की बात करते हैं। इंडियन आईटी जो है सेक्टर अगर देखा जाए तो 30 से 35% गिर चुका है। अगर ये प्रीवियस हाई पे गया, 40 से 50% अपसाइड पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सब लोग डर रहे हैं। .com जैसा क्रैश आ गया तो 2000 याद है, टेक क्रैश हुआ, 80% गिरा था। फिर लॉन्ग टर्म में टेक ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया, सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय नहीं करती, रिशेप करती है। अब सीधी बात यह है, यूएस टेक और इंडियन आईटी, यूएस कंपनी से एआई बना रही है, प्रॉफिट उनके पास जाएगा। सही बात, यूएस टेक में ज्यादा प्रॉफिट है इंडियन आईटी से। क्या इंडियन आईटी लेना चाहिए था? हो सकता है हाँ, क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, पैनिक सेंटीमेंट है अभी, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। पर कंफ्यूजन है तो निफ्टी ले लेते हैं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है। या वेट करें या बाई करें? अगर क्लैरिटी का वेट करेंगे तो प्रॉफिट मिस होगा, और पैसा जो है अनसर्टेनिटी में बनता है, सर्टेनिटी में नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, एआई इंडियन आईटी को खत्म नहीं करेगा, एआई इंडस्ट्री को इवॉल्व करेगा, और जो विनर्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।